रोमान, बेटा स्क्रीन शेयर करो। रोमान, रोमान क्लास में है? रोमान का कोई ग्रुप मेंबर बेटा क्लास में है? Sir, can I share my screen? जी जी। जी सर, ये पहले ना टीचर को स्टूडेंट का नाम डालना पड़ेगा और उसकी आईडी भी। अब रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, इसको जो है VLM को कर दो। कितने कितने सब्जेक्ट्स लिए हैं? 4 सर। ठीक है, VLM को तुम कर दो -1। चलो VLM को आप 60 कर दो। VLM को आप 60 कर दो। ओके सर। ओके, इसको कर दो आप 200। ओके, अब चलाएं। अब ग्रेड चेक करो सर। जी, ग्रेड चेक करें। सर एरर आ गया है। अब एरर क्यों दे रहा है बेटा? अच्छा, अब एक बात सुने, मैं अगर 87 लेता हूँ तो मेरा A1 बनता है, अगर मैं 60 लेता हूँ मेरा B बनता है, और अगर मैं 200 मार्क्स लेता हूँ तो मैं फेल हो जाता हूँ। बात समझ में आई बेटा? जी सर। और परसेंटेज देखें बेटा, मेरी 1, 0 एंड 5 परसेंटेज आ रही है। इतनी परसेंटेज तो कभी आपके किसी ग्रेड में, किसी भी मार्कशीट में आपको डिस्प्ले नहीं होगी। गॉट द पॉइंट? यस सर। ठीक है, दूसरा फ्लॉ इसके अंदर ये है कि मैं मार्क्स अगर माइनस में डालना चाहूँ तो वो माइनस में भी इंटर हो रहा है। ऐसा ही है? जी जी। ठीक है, तो बेटा आप जब नेक्स्ट टाइम कोई सिस्टम बनाते हो, सबसे कह रहा हूँ सारे सुने, नेक्स्ट टाइम कोई सिस्टम बनाते हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। ये आपके पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब कि आपके पास जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं किसी भी सिस्टम की, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो उसके साथ साथ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो आ जाती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी? जो उन फंक्शंस के लिए लाजमी होती हैं लेकिन बताई नहीं जाती। ये ऑलरेडी आप सपोज करके चलते हो कि अगर ऐसा करना है तो इसके साथ साथ ये चीज़ भी होनी चाहिए। आपके पास जब भी क्लाइंट आएगा वो आपको सिर्फ अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि मुझे ये काम करना है। अब उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको मज़ीद नॉन फंक्शनल चीज़ें भी, मतलब उसके साथ साथ ये भी चीज़ें लाजमी जो आ जाती हैं, उनको भी इंक्लूड करना होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ओके बेटा रोमान, गुड। प्रोजेक्ट्स बेटा आप लोगों के अच्छे हैं। एक प्रोजेक्ट जो था, कौन सा था? दैट वाज बुक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बेटा मुझे जो है थोड़ा वो लगा है, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। आलिया वहीद, मोहम्मद हुसैन और अब्दुल हमीद, आप लोगों ने कोड के हिसाब से तो पूरा काम किया हुआ है, उसके मैंने बेटा पूरे मार्क्स दे दिए। 1 मार्क्स में डिडक्ट कर रहा हूँ कि आपने अपने सिस्टम को समझा नहीं है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मैं एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ और उस लाइब्रेरी से कोई भी स्टूडेंट बुक लेके नहीं जा सकता तो मैं उसका क्या करूँगा? ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरा जो है आपका, मोहम्मद मुबश्शिर क्लास में हो? सर बाकी फंक्शंस आपको चला के नहीं दिखाने? नहीं बेटा, मैंने कोड देख लिया है। ओके सर। थैंक मोहम्मद यू। मुबश्शिर, मोहम्मद मुबश्शिर। उसके बाद नशमिया, हसीब खान और अब्दुलरहमान। जी सर। नशमिया, हसीब खान और अब्दुलरहमान, स्क्रीन शेयर करो। वेट सर, ओके सर। अब्दुल हमीद बेटा बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। तुमने जो सिस्टम बनाया है बेटा वो बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जबकि आपने मुझे बताया था कि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे।
आपने जो बनाया है वो एक तरीके से बुक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया या एक किस्म का आधा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो जो है आपका, उसके मैं ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ 1 मार्क्स डिडक्ट कर रहा हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा अब्दुल हमीद, फुल स्क्रीन शेयर करो हसीब खान। सर 1 मिनट। जी सर, नजर आ रही है अभी विजिबल है? हाँ विजिबल है। सर इसमें अगर हम लिखते हैं डी डी, नहीं तो बेटा ये आ बीडी, गया है पेशेंट का डेटा टेबल वाइज। ओके बीडी यार डालना था ना आपने। अच्छा देखो अब आपने भी वही मसला किया भाई कि अगर एक बीडी बार मैंने ऑप्शन एक सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे बैक जाना है तो मैं बैक नहीं जा सकता। अब दोबारा सर वो क्लोज करो। ट्राई किया था लेकिन वो समझ गया कि चलो चलाओ, 1 मिनट। फुल स्क्रीन शेयर करो। सर अभी कौन सा करूं? जो पहले किया था वही करो। डी, इसमें सर कौन सा बीडी? बीडी। बीडी, ये ले सर। दोबारा चलाओ। सर मुझे फुल स्क्रीन शेयर करना नहीं आ रहा। मैं सबसे पहला ऑप्शन है शेयरिंग, जब स्क्रीन शेयर करते हो ना उसमें सबसे पहला ऑप्शन है। ओके सर वेट। नहीं मिल रहा। जी सर अभी कौन सा चला? अच्छा नहीं अब सर नहीं मिल रहा, चलाओ, अभी इस तरह ही शेयर करना। अब चलाओ पी। अच्छा चेक डिटेल्स। पेशेंट बेटा लॉगिन, मुझे समझ में नहीं आया पेशेंट लॉगिन क्यों कर रहा है। सर पेशेंट मतलब अगर अगर कोई नया पेशेंट आएगा तो अपनी डिटेल इंटर करेगा ना सर। और अगर कोई एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो वो डिटेल्स चेक भी कर सकते हैं, और कोई एग्जिस्टिंग पेशेंट अगर अपनी डिटेल अपडेट करना चाहते तो अपडेट भी कर सकते हैं। आपने ये रिक्वायरमेंट्स बोला था क्लास में। नहीं समझ नहीं रहे, देखो पेशेंट की डिटेल पेशेंट खुद नहीं डालता, उसको चलाता कौन है, उसका एडमिन चलाता है। बात समझ आ रही है। जी सर बात समझ आ रही है, लेकिन सर वो उस तरह मैंने सोचा नहीं। मुझे लगा पेशेंट जब आएगा तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करके डिटेल्स खुद इंटर कर देगा। आपकी बात भी सही है सर। खुद सोचो ना, एक एक बंदा बीमार है या खुदा ना खासा उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको अगर एंट्री चाहिए हॉस्पिटल के अंदर तो पहले वो सिस्टम ढूंढेगा, उसके बाद वो जो है लॉगिन करेगा एज अ पेशेंट, उसके बाद जो है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तब तक तो बेचारा उसका नुकसान हो जाएगा अच्छा खासा। जी सर ठीक है। सर वो यस सर। इन चीज़ों का बेटा ख्याल रखा करें जब आप सिस्टम बनाते हैं, तो पहले उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझें पहले। एक बार जब समझ में आ गया उसके बाद कोड करना बड़ी बात नहीं होती, ये याद रखिएगा, कोड करना कोई बड़ी बात नहीं होती। सिस्टम को समझना जो है, दैट इज़ द पार्ट। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो तो आप में और एक जो है उस बंदे में जिसने सिर्फ कोर्स किया हुआ है प्रोग्रामिंग का, दोनों में जो डिफरेंस बेटा जो लाता है वो यही चीज़ लाती है कि आप सिस्टम्स बनाते हो, और वो बेटा सिस्टम्स में उनका एफिशिएंसी इतनी नहीं होती। ठीक है। जी सर। आप आर्किटेक्चर के ऊपर काम करोगे, वो बेचारा आर्किटेक्चर उसको पता ही नहीं होगा कि आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है।
आप जो है स्टेट्स के ऊपर काम करोगे, उसको पता ही नहीं होगा बेटा स्टेट्स क्या होती हैं। आप अपने एल्गोरिथम्स के ऊपर काम करोगे, उस बेचारे को जो है चीज़ें पता नहीं होंगी कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। तो आपको और जो उस रिस्पेक्टिव पर्सन को जो डिफरेंशिएट करता है दोनों को, वो यही चीज़ है कि आप अंडरस्टैंडिंग ग्रैब करें मेरे सिस्टम की। यही बात बेटा मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वालों को कह रहा हूँ कि जब आप सिस्टम बनाते हो तो उसमें पहले उसको ग्रैब करो अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद जो है आप बनाओ। ठीक है। अब यहाँ पे जी सर, अगर समझ मैं में आ चेक गया। करना चाहता हूँ कि मुझे कितना बिल बना है मेरा, वो चेक कर सकता हूँ। नो सर, बिल का नहीं बनाया सर। अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जी अब्दुल हमीद, अब देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब पेशेंट बेचारा जो है उसकी इलाज हो गया। सपोज करें कि वो दिल का मरीज़ था, खुदा ना खास्ता वो दिल का मरीज़ था। अब जब उसका इलाज हो गया, वो आपके पास आता है कि भाई कितने पैसे लेने हैं, तो आपका सिस्टम दिखाता ही नहीं है, मतलब उसको पैसे ही नहीं देंगे। तो वो तो खुशी के मारे हार्ट अटैक आ जाएगा दोबारा उसको। ठीक है। जी जी सर, जी सर। तो इन चीज़ों का मैं क्या करूँ, अब आपके भी बेटा फिर मैं मार्क्स इसी वजह से डिडक्ट कर रहा हूँ कि आपकी जो चीज़ें हैं उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सर अब अगर आप अगले वीक तक का टाइम दे सकते हैं तो फिर मैं आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दूंगा, क्योंकि मेरे सर आइडिया नहीं था उसका, तो जिससे आपने अभी बताया ना तो मेरे थॉट्स क्लियर हुए हैं। चलो, इट्स फाइन, इट्स फाइन। मैं फिर एक काम करता हूँ बेटा, मैं जो है मार्क्स किसी के डिडक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इन चीज़ों को आपने जो है आगे जाके अपने मज़ीद जो आगे के प्रोजेक्ट्स होंगे, आगे के जो कोर्सेज होंगे, उसमें ख्याल रखिएगा। ये एक काम करते हैं, एक मार्क डिडक्ट कर लेते हैं, एक मार्क से क्या होता है। सही है सर। ठीक है बेटा। क्योंकि ओके सर, ओके सर। अगर मैं उस स्टूडेंट को भी अगर उतने ही मार्क्स दूँ जिसने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट की हुई हैं और जिसने नहीं की हुई, तो अनफेयर हो जाएगा। तो एक यस मार्क्स से सर। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम जो है एक मार्क्स का बस डिफरेंस रखते हैं। अच्छा, अब सुन ले सारे बेटा, मोहम्मद एहसन इकबाल और हमाद मुख्तियार, इनका जो है बेटा ज़ीरो मैंने लगा दिया है, क्योंकि वो अभी आए नहीं है प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। फौजुल आबाद का ज़ीरो लगा दिया है। उज़ैफ़ा वाला ग्रुप जो है उसको ज़ीरो लगा दिया है। और यासीन लोधी वाला ग्रुप, उसको ज़ीरो लगा दिया है। और मोहम्मद मुबश्शिर, इसको ज़ीरो लगा दिया है। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे अपना प्रोजेक्ट बताया ही नहीं है। ठीक है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में मौजूद है जिसके ग्रुप की प्रोजेक्ट एवेल्यूशन ना हुई हुई हो? अब्दुल रहमान यूसुफ जई, अब्दुल रहमान यूसुफ जई। सर अब्दुल रहमान हमारे साथ ही हैं, निशमिया अब्दुल आसिफ खान और अब्दुल रहमान यूसुफ जी। अच्छा, इसका नाम मेरे पास सिर्फ अब्दुल रहमान लिखा हुआ सर अब्दुल रहमान यूसुफ जई नाम है सर पूरा। है। अब्दुल हमीद, देखो जो आपने काम किया है इसके हिसाब से अगर मैं मार्क्स डिडक्ट करना चाहूँ तो आपके एटलीस्ट 5 मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए। ठीक है आपके, और ये जो नशमिया वाला ग्रुप है हसीब खान का, इनके एटलीस्ट 5 मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक मार्क डिडक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा पिनलाइज नहीं कर रहा। तो ऑलरेडी मैं आपको जो है हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे। बात समझ आई बेटा? इसके साथ ही साथ हमने जो असाइनमेंट और क्विज़ेस हमने जो किए हैं, उसमें भी आपके ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स ही हैं, समझें इसको। तो वहाँ पे भी मैंने हेल्प कर दी, इससे ज़्यादा बेटा मैं हेल्प नहीं कर सकता। दिस इज़ द मोस्ट आई कैन डू। ठीक है। तो फाइनल के लिए आपको एफर्ट्स खुद करनी पड़ेंगी, फाइनल का पेपर टफ होगा, उसके लिए मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 23 को।
23 को जो है, जो हमारी क्लास होगी उसको कोई मिस ना करे। उसमें हम पेपर से रिलेटेड, फाइनल एग्जाम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस कर लेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके का पेपर आ सकता है। अब तो आपने पूरी प्रोग्रामिंग पढ़ ली है, आपने पूरी फंडामेंटल्स को पढ़ लिया है। अब आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए तो आप सॉल्व करने के काबिल हो। लेकिन हम जो है फिर भी कुछ एक्सरसाइजेस कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि यार हमें किस किस किस्म के सवाल जो हैं एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो उस क्लास को कोई मिस ना करे। बात समझ आ रही है बेटा सबको? यस सर। आलिया वहीद, में वाइवा जो है पर्सनली हर एक स्टूडेंट का नहीं ले रहा। मैंने प्रोजेक्ट वाइज जो प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था उसी का वाइवा ले लिया है, तो उस हिसाब से मैंने मार्क्स सबको, तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अच्छा, जिन बच्चों ने अपने मार्क्स नहीं देखे प्रोजेक्ट के, वो अब देख लें मार्क्स। आपके मार्क्स बेटा ये हैं। सबसे पहले आलिया वहीद वाला ग्रुप है, उसके बाद शावीर वाला ग्रुप है, उसके बाद हमजा खान वाला ग्रुप है, उसके बाद आदम हुसैन वाला ग्रुप है, उसके बाद नशमिया वाला ग्रुप है। ठीक है बेटा, डन। चलो, ठीक है बेटा। अब एक काम करो, जिनके पास कांटेक्ट है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने प्रोजेक्ट नहीं दिखाया, उनको बेटा कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर दो। बाकी स्टूडेंट्स जा सकते हैं, जिनका प्रोजेक्ट कंडक्ट नहीं हुआ सिर्फ वो क्लास में रहें, बाकी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। अटेंडेंस बेटा प्रोजेक्ट के बेसिस पे मैंने लगा दी। जिन जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट इवेल्यूएट करवाया है उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। जी, अटेंडेंस हो चुकी। क्लास लीव करते जाओ बेटा, जिनका प्रोजेक्ट हो चुका है क्लास लीव कर दो, जिनका प्रोजेक्ट नहीं हुआ सिर्फ वो क्लास में रहें।